ये बड़ा विचित्र प्रकार का सवाल है। सवाल मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है केस कुछ उल्टा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई माँ है जो अपनी बेटी के पास रह रही है और बेटे संपन्न होने के पास भी पास में नहीं। सवाल है बेटी अपनी ससुराल में सूतक माँ का लगेगा नहीं लगेगा। बेटी जिस दिन विदा हुई उस दिन उसका गोत्र बदल गया तो बेटी को सूतक तो शास्त्र के हिसाब से नहीं लगेगा, एक दिन का सूतक माना जाएगा। लेकिन अब क्रियाकर्म कौन कर रहा उस पर डिपेंड करेगा। आजकल बेटियां मुखाग्नि देने लगी, पता नहीं इस प्रकरण में क्या हुआ, क्रियाकर्म किसने किया। तो मैं कहता हूं यद्यपि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर बेटी मुखाग्नि दी है तो वो तो बेटा ही बन गई, फिर पूरा सूतक मानना चाहिए। अगर मुखाग्नि दी है तो फिर वो बेटा बन गई। यद्यपि मैंने आपसे कहा शास्त्र में इस विषय में कुछ नहीं है। शास्त्र के अनुसार बेटी के पास अगर माँ बाप भी रहे तो उसको उसका सूतक नहीं लगता, मात्र एक दिन का सूतक लगता है। पर ऐसे समय में हमें अपने भाई बंधुओं को बुलाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, और जो हमारी कुल की परिपाटी है जिसके आधार पर पगड़ी आदि का दस्तूर होता है उसको निभाना चाहिए, और बेटों को बुलाकर प्रेरणा देकर उनके दायित्व का बोध कराना चाहिए ताकि कुल परंपरा आगे बढ़े और धर्म की परिपाटी चलते रहे। जैन धर्म के प्रति अन्य धर्मों का जो परेशानी पैदा की जा रही है अन्य धर्मों के द्वारा, या अन्य लोग जैन समाज के लिए अपनी इच्छाएं नहीं रखते हैं अच्छी, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए या उनको क्या आदेश दिया जाए? देखो ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते तो पहले तो हमें उनके प्रति माध्यस्थ होना चाहिए, और दूसरा हमें ऐसे लोगों को जैन धर्म के मर्म का बोध कराना चाहिए। अगर उनके हृदय में हम जैन धर्म की सच्ची समझ विकसित कर दें तो मेरा पक्का विश्वास है कि जिन लोगों को हम ये मानते हैं कि आज जैन धर्म से दूर है वे लोग पक्के जैन बन जाएंगे। हमें जैन धर्म के महात्मा को, जैन धर्म के मूलभूत स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।